इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को और आप सभी का स्वागत है निंजा टेलर में। और इसी धूल गुबार के अंदर से अपनी मिंग और अपनी जो सू होती है वो भी बाहर निकल कर आ रही होती है। ये देखने बाद ये सफेद कपड़े वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम लोग कौन हो जो कि हमारे प्लॉट्स और सेट के सामने आ रहे हो। अगर तुम लोग इस लड़की को हमसे छीनना चाहोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनने बाद जो एमसी होता है हम बोलते हैं क्या मैं उसको तुमसे छीन रहा हूँ। हाँ ये बात तो तुम सही बोल रहे कि मैं छीन रहा हूँ। इतना करने बाद जो अपने एमसी को बोलता है कमॉन मेरे पास सजो यार, दिखा देता अपने एमसी के एनर्जी का वो जो पूरी तरह से जिसमें अपनी नालान बंद होती है वो उसके पास जाने लगती है उड़कर। ये देखने बाद ये सफेद कपड़े वाला बंदा बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है अपनी एनर्जी से ही वो जो नालान होती है उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। हम बोल रहे कि मेरा बाइंडिंग इमोर्टल रोप जल्दी से मेरे पास आओ। ये देखने बाद अपने एमसी भी अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए बोल रहे कि मेरे पास, और हमारा एमसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि नालान को अपनी तरफ भेजती है और उसके आसपास जितने भी बाइंडिंग रोप होती है पूरी तरह से टूट जाती है। अपनी नालान भी पूरी तरह से आज़ाद होकर नीचे गिर रही होती है। ये देखने बाद सफ़ेद कपड़ा बंदा बोलता है कि उस लड़की को जाने दो, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है क्या मैं उसको हवाले कर दूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक पाओ। तभी दिखाई देता है अपने एमसी के एनर्जी कारण जो नालान होते हैं उसके पूरे कपड़े फट गए होते हैं। ये देखने बाद अपने एमसी भी बहुत ज़्यादा घबरा से तो बोले डैमिट किया मुझसे क्या हो गया। और ये सीन देखने के बाद दिखाई देता है सफ़ेद कपड़े वाले बंदे का जिसका नाक से ब्लड आ रहा होता है। ये देखने के बाद तो अपनी जो मिंग होती है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती कि मेरी जूनियर सिस्टर को तो देखो उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये सुनने बाद दिखाई देता है अपनी रिसर्च को जो कि बोलती कि मास्टर आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। ये सुनने बाद दिखाई देता है अपने एमसी को जो कि सीधे जाता है और अपनी जो डिसेबल नालान होती है उसको अपने बाहू में भर लेता है और सीधे नीचे की तरफ आने लगता है। आते हुए बोलता है कि तुम दोनों जाकर इन दोनों बंदों को जान से मार दो, ये दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है यहाँ पर अपनी मोटर आर्ट फ्लोटिंग शैडो का यूज करके सीधे ही अपनी जो नालान होती है उसको दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों लोग भी आगे जाते हुए बोले ठीक है आपने अगर बोल दिया कि हमें इन सभी को जान से मारना है तो हम इन सभी को जान से मारेंगे। हाँ ये सभी लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। ये देखते हुए जो सफ़ेद कपड़े वाला बंदा होता है बोल रहा है कि तुम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो सिर्फ गोल्डन कोर पर होते हुए भी तुम लोग मुझे हरा पाओगे। लेकिन नहीं, आज हम तुम सभी को इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक करेंगे कि तुम सभी लोग जान से मारे जाओगे और तुम सभी लोग इस चीज़ के रिग्रेट करोगे तुम लोग मेरे सामने क्यों आए हो। दिखाई देती है दोनों लोग अपने जो ब्लड स्वॉर्ड होता है उसका यूज़ करने लगते हैं और सीधे यूज़ करते हुए अपनी दोनों रिसाइल पर अटैक करते हुए अपने जो ब्लड स्लैश अटैक होता है उसे सीधे कर देते हैं। ये देखते हुए जो अपनी मिंग होती है अपनी जो डिसेबल होती है इन सभी का जो अटैक होता है इन सभी को डॉज करते हुए इनकी तरफ आने लगती है। ये देखते हुए जो सफ़ेद कपड़े वाला बंदा होता है हम बोलता है डैमेज ये जो मेरे जितने भी ब्लड है पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाओ। ये सुनने वाला दिखाई देता है यही पर अपने जो ब्लड फुल आर्ट होता है वो यूज कर दिया होता है जिसकी मदद से दिखाई देता है वहाँ पर जितने सारे ब्लड होते हैं वो पूरी तरह से वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं। और जैसे ही ब्लास्ट होता है इस बंदे ने यहाँ पर अपने साइड ऑफ ब्लड कॉपी के यूज करके अपने बहुत सारे कॉपी बना कर वहाँ से चारों तरफ भेज दिया होता है। ये देखते हुए जो अपनी मिंग होती है हम बोल दी कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो ना, लेकिन तुम लोग यहाँ से बच कर जा ही नहीं पाओगे। इतना करने बाद दिखाई देते हुए अपनी जितने भी रस्सी होते हैं उससे इन सभी पर ट्राई करने वाली होती है। ये देखने बाद ये सभी लोग वहाँ से भागते हुए बोलते कि हम सभी लोग यहाँ से जल्द कर भागना होगा। जब तक हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे तो हम लोग जल्दी से टेलीपोर्ट कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, उसके बाद ये सभी लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो मिंग की रस्सी होती है आती है इन सभी को पकड़ती है और इन सभी को वहीं पर ब्लास्ट कर देती है और जो इन सभी की मेन बॉडी होती है नीचे आ गई होती है। ये देखते हुए सफ़ेद कपड़े वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, हम लोग तो यहाँ पर एक भी जो हमारा क्लोन है वो यहाँ से बच कर नहीं जा पाए। ये सुनने बाद ब्लैक कपड़े वाला भी आदमी बोलते हैं कि आखिर ये लड़की को जो रील में वो कितना ज़्यादा है जो कि हम पर इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रही है। तभी दिखाया देते वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा अटैक आने लगता है। ये देखते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं, हम बोलते कि नहीं मेरा ब्लड फ्लोट के क्या हो रहा है। ये देखते हुए जो ब्लैक कपड़े वाला आदमी होता है हम बोलते कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये वहाँ से इतनी पावरफुल जो एनर्जी है क्यों रिलीज हो रही है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम लोग इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तभी दिखा देते जो अपने डिसेबल होती है उस पूरी जो ब्लड फ्लोट होता है उससे बाहर निकल कर आते हुए बोलते हैं कि मून थंडर वेल। इतना करने बाद अपनी रिसल गुस्से से इनकी तरफ देखने लगती है। उसके बाद दिखा देते इन सभी को जो नीचे की ज़मीन होती है टूटने लगती है। ये देखने के बाद ये सफ़ेद कपड़े का बंदा घबराते हुए बोले कि आखिर हम सभी के नीचे क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद ब्लैक कपड़े वाले बंदा बोले कि आखिर ये किस प्रकार की गोल्डन कोर की लड़की है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। उसका दिखा देता अपने डिसेबल ने इन सभी अपने ठंडा से अटैक कर दिया होता है जिस कारण ये सभी लोग वहीं पर राख बन गए होते। ये देखते अपनी मिंग भी मन ही मन में बोल दी कि हैं ये मून बैड मून इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था।
अगर मैं अटैक करती तो इन सभी को और भी ज़्यादा बुरा मौत मिलता। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जो हमारी डिसेबल सू है और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है पिछली बार से। उसका अधिकार देता है, जो अपना एमसी होता है सीधे जो अपनी डिसेबल नान होती है उसके पेट पर अपने हाथ को रखता है और हाथ को रखते हुए बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर ब्लड क्यूब की यूज करने के बाद जो नान है उसको जो डेंटियान है उसको सील कर दिया। मुझे सबसे पहले इसके डेंटियान को अनसील करना होगा। उसका अधिकार देता है, जो अपने एमसी होता है उसके डेंटियान को अनसील करने लगता है। जयकान जो अपनी ननलान होती है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद जब ननलान होती है अपनी आंखें खोलती है, जैसी आंखें खोलती है उसके सामने अपना एमसी होता है जो कि उससे बोलता है कि तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये सुनने बाद ननलान बोलती है क्या ये क्या है, तभी वो हमारे एमसी पर थप्पड़ मारने वाली होती है। ये सुनने पर देखने के बाद जो अपने एमसी होता है बोले काम डाउन हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनने बाद ननलान वहाँ पर गुस्से चिल्लाते हुए बोले क्या तुम किस प्रकार की सर्वाइवर हो जो कि मेरे इज्जत लूटने के लिए आए, आखिर मेरे जो कपड़े हैं वो कहाँ पर है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोला कि यार ये एक्सीडेंटली तुम्हारे सभी कपड़े फट गए और देखो तुम्हारे मैंने डेंटियान को भी अनसील कर दिया है, जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है दोबारा से अपने एमसी होता है अपने एनर्जी को नलान के बॉडी के अंदर डालने लगता है। ये देखते हुए जो नलान होती है वही बस जोर से चीखती हुई बोले कि ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है बोले कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना कि तुम्हारे पास जो डेंटियान था उसको सील कर दिया गया था, अभी पर तुम्हारे जो बॉडी है उसके अंदर थोड़ा सा जो ब्लड की वो मौजूद है जो कि तुम्हारे डेंटियान को सील करे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और ये पूरी तरह सब खत्म ही होने वाला है। ये सुना हुआ दिखाई देता है नलान का जो कि बोलती कि आखिर तुम हो कौन जो कि मेरी मदद करे, आखिर तुम मेरी मदद क्यों करे। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले कि ओ चलो तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, मैंने तुम्हारी जो डेंटियान है उसको पूरी तरह सब रिपेयर कर दिया है और तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तलिस्मान डिपार्टमेंट का जो कि आती हुई किंगजोंग अकेडमी के अंदर से। और हाँ लिटिल मी सबसे तुम मेरी डिसेबल बनने वाली हो, क्या तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। ये सीन दिखाया जाता है नैना को जो कि अपनी बॉडी को छुपाते हुए बोले क्या 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 तुम वही फेमस ट्रैश हो जो कि अकेडमी के अंदर से आती है। ये सीन बाद दिखाया जाता है जो अपने एमसी होता है उसका पसीने छूट गए होते हैं क्योंकि जब अपना एमसी रेपुटेशन होता है बहुत ज़्यादा खराब होता है। तभी दिखाया जाता है जब अपने एमसी होता है बोले कि हाँ यार मैं वही हूँ, मैंने तुम्हारे डेंटियान को रिपेयर कर दिया है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दिखाया ज़्यादा कुछ से बात को जहाँ पर जो अपने एमसी होता है जो नालान होती है उसको बॉडी को ढक दिया होता है, जहाँ पर अपनी डिसेबल पीछे से बोलते हैं कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने बाद दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि बोल दे कि उन लोगों का मेरे पास लाओ। उसके बाद दिखाया जाता है इन सभी लोगों को बांध कर वही भी उनके पास लगा चला गया होता है। सॉरी दोस्तों मैंने पिछली बार बोल देते इन सभी को जान से मार दिया गया, लेकिन नहीं ये सभी लोग यहीं पर जिंदा है। जहाँ पर जो अपने एमसी होता है इन सभी को लात से मारते हुए बोले कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सभी लोग यहाँ पे इतने सारे मोटे लोगों को जान से मार दें, ये तो कल्टीवेटर का नाम पूरी तरह सदब है, इन सभी को यही पर जान से मार देना चाहिए। देखते हुए जो नालान होती है बोले कि क्या ये सभी लोग गोल्डन कोरियन के पीक पर थे, लेकिन इन्होंने बहुत आसानी से इसे हरा दिया। दिखाया जाता है अपने डिसाइल को जो कि आकर सीधा नालान के साथ बोलती है हेलो। ये देखते हुए जो नालान होती है बोले क्या ये लड़की तो सिर्फ देखने से अभी सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ गोल्डन किंग पर मौजूद है, लेकिन लड़की ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। ये देखते हुए जो अपनी डिसेबल होती है हम बोल दी क्या तुम ही मेरे जूनियर सिस्टर हो, लेकिन तुम इतने सेमलेसली ऐसे क्यों कपड़े पहनी हो, जल्दी से अपने पूरे कपड़े को पहन लो। ये तक क्यों दिखाया जाता है अपनी मिंग का जो कि उसके कानों में बोलती है कि देखो यार तुम्हें अपनी छोटी डिसेबल पर ऐसे ज़्यादा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये देखते हुए अपनी डिसेबल बोलते कि मिस नालान क्या आप इतने ज़्यादा हेजिटेट करें, आपको ज़्यादा हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से हम सभी को ज्वाइन कर लीजिए। दिखाया जाता है जो अपनी डिसेबल और मिंग होती है एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, जब जो अपनी डिसेबल होती है बोलती कि देखो यार इसने हमारे मास्टर के सामने कैसे बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ तक कि मेरे मास्टर ने इसको अपने जान से भी बचा लिया, लेकिन तब पर भी अपने मास्टर को मास्टर मानने से इनकार करिए, अपने मास्टर का डिसेबल नहीं बन रही है। यह देखते हुए दिखाया जाता है नालान को जो कि बोलते कि यार देखने से ऐसा लग रहा है इसको जलन हो रही है क्योंकि इसने अपने जो मास्टर है उसको अपने पूरा बॉडी को दिखा दिया, लेकिन तुमने अपनी बॉडी को अपने मास्टर को अभी तक नहीं दिखाया है। उसके बाद जो नालान होती है अपनी डीमन की तरफ देखते हुए बोलती कि ये डीमन और लड़की सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जो डीमन है इस लड़की की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डीमन जो लड़की है इसका पावर जो डीमन किंग है उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई डीमन एम्पर हो सकती है, तब पर भी इसको ये ऐसे फॉलो करे यानी बाइलुचन को फॉलो करे। इसका मतलब ये है कि क्या बाइलुचन कोई ट्रैश है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तभी दिखाया जाता है इसको याद आता है अपने
फियोंसे को, जिसको देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन ही मन बोलती है कि जियाओ पिंग। इतना करने बाद खड़ा होते हुए सीधे हमारे एमसी के पास आते हुए बोलती है कि एक्सक्यूज मी इंस्ट्रक्टर भाई। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोल रहे कि नालान क्या तुमने डिसाइड कर लिया। ये सुनने बाद दिखाई देता है अपनी जो नालान होती है घुटने पाते हुए बोलते कि मास्टर प्लीज़ मुझे अपनी डिसेबल है वो बना लीजिए। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोल रहे ठीक है अब से तुम मेरी थर्ड डिसेबल होने वाली हो, आज से तुम मेरी डिसेबल हो। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है 2 टेक्निक के बुक निकालते हुए बोल रहे कि आज से तुमने मुझे ज्वाइन किया है तो ये 2 टेक्निक के बुकों को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये देखने के बाद जो अपनी नालान होती है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। सैड होते हुए बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर क्यूआई डेविएशन से सफ़र कर पा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं दोबारा से कल्टीवेशन भी कर पाऊँगी। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि देखो यार तुम चाहती हो कि क्या मैं ब्लडशॉट पैलेस को तुम्हारे लिए डिस्ट्रॉय कर दूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। ये सुनने के बाद नालान अपने घुटने पाकर सर पीटते हुए बोलते कि ठीक है मास्टर, थैंक यू मास्टर, आप उन्हें कर दीजिए। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है उसको उठाते हुए बोले कि क्या तुम सच में सोच रही हो कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे जो हार्ट के अंदर यानी तुम्हारे दिल के अंदर जो गुस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद दिखा देता नालान खोज के बोले कि मास्टर आपका कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोले कल्टीवेशन, इसका मतलब ये है, कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो हार्ट है यानी तुम्हारे दिल के अंदर क्लियरिटी और प्योरिटी होना चाहिए, तुम्हारे सोच के अंदर पूरी तरह से क्लियरिटी भी होनी चाहिए। और क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बदला ले लूँगा तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्या तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है। ये सुनने बाद जो नालान होता है गुस्से में बोलती कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं चाहती हूँ कि वे सभी लोग मारे जाए क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और वे सभी लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं उन सभी से भी बदला लेना चाहती हूँ। आज लोग है जब तक वे सभी लोग मारे जाएंगे, हाँ उन सभी को मारते हो मैं भी मारी जाऊँगी, तो मुझे कोई भी जो रिग्रेट होगा वो नहीं होगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है नालान के माथे के अंदर अपने हार्ट क्लिंग तलिस्मान को डालते हुए बोले कि शांत हो जा, सबसे पहले तुम मेरी बात को सुनो। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है नालान को पकड़ते हुए बोले कि तुम अपने दिमाग खोलो और अपने बान को सोचो, तुम्हारे आस पास क्या हो रहा है। मुझे पता है कि उस बंदे का टैलेंट क्या है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसका टैलेंट कोई भी काम का नहीं होगा। और तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली उससे बदला लूँ, नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली उससे बदला लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लडशॉट पैलेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। ये सुनने बाद दिखा जाता नालान खजू के रोते हुए बोले क्या मास्टर क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी। ये सुनने बाद हमारा एमसी आरी को निकाल लेता है। आरी को निकालते हुए बोले कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, सबसे पहला जो तुम्हारा लेसन है मैं वो तुम्हें सिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उसको आरी देते हुए वो देने लगता है। ये देखते हुए नालान बोले कि मास्टर आखिर अब कहना क्या चाहते हैं। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है इस दोनों बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोले कि जाओ इन सभी को बहुत बुरी मौत देना, इन सभी को बहुत बुरी तरह से चीरना, क्योंकि आरी से जब इनका मांस इनके बॉडी से अलग होना होगा तो इन सभी को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है इन सभी की तरफ इशारा करने लगता है। ये देखने के बाद जो अपने नारायण होते बोले क्या मैं हाँ मैं इन सभी को जान से मार दूंगी। उसके बाद सीन सिटी को दिखाया जाता है हम सभी को जियांग माउंटेन के सीन को, जो कि ब्लडशॉट पैलेस का सीन होता है, जहाँ पर बहुत सारी जो एनर्जी होती है ऊपर की तरफ जा रही होती है। जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारे पैलेस मास्टर उस लड़की को यहाँ पर लाएंगे जिसका नाम नालन है। ये सुनने बाद दूसरा बंदा भी हंसते हुए बोल दे कि हमारे शॉर्ट पैलेस का एक ही नियम है, जो कि लड़की को पकड़ के यहाँ पर लाने के बाद उसके साथ मजे करने के बाद उसको मारते हैं, मजे करने से पहले उसको नहीं मारते। ये सुनने बाद उसके बगल वाला बंदा जो होता है ख्याली पुलाव पकाते हुए बोल दे कि वो जो लड़की है वो यहाँ पर आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़की की क्वालिटी टॉप क्वालिटी की होगी, उसके बड़े बड़े गुब्बारे उसके 2 बड़े बड़े गुब्बारे को छूने के बाद उसका सेप इतना करने के बाद ठरकी जैसे चेहरा बना लिया होता है। दिखाया जाता है उसके बगल में जो बंदा होता है उसको कोई 2 भागों में चीर देता है, लेकिन इसको पता नहीं चलता है। ये बगल में घूमते हुए बोले कि आखिर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये अचानक से इसके इसका जो मुंडी होता है उसको 2 भागों में ही बांट देता है। दिखाया जाता है वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है। जब जो ब्लू बाल वाली लड़की होती है हम बोलते कि क्या हम लोगों ने यहाँ पर 2 स्टार का हिडन तलिस्मान को छुपा कर रखा, तो सच में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल था। यह सुनने बाद उसके बगल में जिसका पिंक कलर का बाल होता है हम बोले कि इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी आधे स्ट्रेंथ का ही यूज किया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेन हल का अंदर जाने के बाद उस बंदे का जो सर है उसको काट कर मार दूँ। इतने करने बाद ये दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। ये देखते हुए दिखाया जाता है जिसका ब्लू बाल होता है हम बोल रहे कि सिस्टर क्या सच में हमें ये रिस्क लेना चाहिए वो पूरी स्कॉलर की जान बचाने के लिए। और इस लड़की के बारे में
बताया जाता है कि ये जो लड़की है म्यू फैमिली का गुआनिंग प्रेफेक्चर है जिसका नाम मोजी है और ये पीक ऑफ गोल्डन के नील मौजूद पर ये सिनेमा दिखाया जाता है जिसका पिंक बाल होता है वो लड़की को जो कि बोले क्या तुम सच में सोच रहे हो कि मैं वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए काम कर रही हूँ। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये भी जो लड़की है म्यू फैमिली के अंदर से आती है जो कि वहाँ की गुआनिंग प्रेफेक्चर है और इसका नाम मोरैन है। और ये पीक ऑफ गोल्डन की को जो कोर का रील में वहाँ पर मौजूद है जहाँ पे जो लड़की होती है वो बोली कि सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ। ये देखने के बाद दिखाया जाता है ये जिसका ब्लू बाल होता है इसे चिपकती है बोलने के लेकिन यार हमें फाइट करने वाले हैं यहाँ पर नासन सोल के जो कल्टिवेटर उसे जो कि हमसे बहुत ज़्यादा हायर है। क्या आपको लगता है कि हम उसे जीत पाएंगे? ये सुनने बाद दिखाया जाता है जिसका पिंक बाल होता है इसके जो कि बोल दे कि हमने यहाँ पे इतने सारे तरीसमान के क्यों चुराए थे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि हमने यहाँ पे इतने सारे तरीसमान के क्यों चुराया था? ये देखते हुए हंसने लगती है। हंसते हुए बोलते कि सिस्टर जी अब तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सुनने बाद ये भी चिकन नखड़े दिखाते हुए बोलते कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ इस बारे में मुझे भी पता है। इतना करने बाद दिखाया जाता है सन की तरफ कुछ होने लगता है बहुत सारे जो प्रेशर वो नीचे की तरफ आने लगता है। ये देखने बाद लड़की घबरा जाती है बोली कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। आखिर यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्मेशन वो यहाँ पे एक्टिवेट किए हो गया है। दिखाया जाता है वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोले कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती से आने की कोशिश करे और ये ज़बरदस्ती से आने वाला कोई और नहीं ये हमारा एमसी होता है जो कि अपने शिप के ऊपर बैठा होता है जहाँ पर जो अपनी डिसेबल होती है अपनी जो नान होती है अपनी मींग का जो कुकून होता है उसको खिलाते हुए बोले कि ये खाओ अगर तुम मर जाओगे तो इसकी वजह से तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको जल्दी से तुम निकल जाओ। ये सुनने बाद दिखाया जाता है अपनी मींग को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोले कि आखिर तुम लोग कर कह रहे हो मैं 1 महीने में सिर्फ इसको 2 ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ तुमने इसको सभी खिला दिया। ये देखने बाद अपने एमसी बोले कि तुम सभी लोग यहाँ पर प्रिपेयर हो जाओ तुम लोगों को मैंने यहाँ पर तलिस्मान दिया था ना उसका भी यूज़ करना मत बोलना। इतना करने बाद जो अपने एमसी होता है शिप से नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए बोले कि ये जो पर्सन है सिर्फ नासन सोल्डिन पर मौजूद है मैं इसको ऐसे इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये नासन सोल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दिखाया जाता है अंदर की तरफ जहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं बातें कर रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोले कि आखिर क्या हो रहा है कोई यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोल दे कि क्या हो रहा है हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस लोगों को हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजा हम उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। ये देखते तीसरा भी बंदा बोले कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें से कोई फाइट करने के लिए आ रहे कि यहाँ पर कोई सिल्वर स्वॉर्ड पैलेस के अंदर से आ रहा है जो कि हमसे फाइट करने वाला है। ये सुनने बाद दूसरा बंदा बोले लेकिन उन सभी के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक नहीं है कि जो हमारे फॉर्मेशन की इतनी आसानी से तोड़ पाए। तो ये दिखाया जाता है यहीं पर बैठा होता है जियाओपिंग और इसका नाम को यहाँ पर चेंज कर सुपिंग दे दिया गया लेकिन हम इसको जियाओपिंग ही बोलेंगे। जब जो जियाओपिंग होता है इसके बारे में बताया जाता है कि ब्लड स्वॉर्ड पैलेस का पैलेस मास्टर है और ये पीक अप नासन सोरिन पर मौजूद है। जब जो जियाओपिंग होता है गुस्से में अपने स्वord को पकड़ा होता है बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर ब्लड पपेट को समन करो क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इतना करने के बाद ये अपनी यहाँ पर ब्लड शैडो पपेट के यूज करने लगता है। यूज करते हुए बोल रहे कि क्या हो रहा है यार आखिर यहाँ पर कौन सा ग्रेट एंसेस्टर आ जो किसी पावर इतनी ज़्यादा है जिसको देखने के बाद मेरी टट्टी निकल रही है। तभी इसकी नज़र हमारे एमसी पर जाती है जो कि इस पर अटैक करने के लिए नीचे आ रहा होता है। इसको देखते हुए बोल रहे कि आखिर ये क्या हो रहा है यार। देखने से तो बंदा सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर ही मौजूद है लेकिन इसके अंदर से इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर क्यों आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर मौजूद है? क्या ये कोई मजाक है? दिखा जाए तो जो अपने एमसी होता है सीधा का जमीन पे बहुत पावरफुल पंच मारता है कारण वहाँ पर एक गड्ढा बन गया होता है। इसको देखते हुए जो अपने एमसी होता है बोल दे उप्स मैंने अपने स्टेज को बहुत ज़्यादा यूज कर लिया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी लोग मारे गए होंगे लेकिन ये नासन सोल वाला नहीं अभी तक वो नहीं मारा हुआ क्योंकि नासन सोल के व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं मारे जाएंगे। तभी जो अपना एमसी होता है उसकी नज़र नीचे की तरफ जाती है जहाँ से रेड करना की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसको देखते हुए हमारे एमसी बोल दे कि मैंने एक्सपेक्ट जैसे किया था कि अभी भी जिंदा होगा। दिखाया जाता है जमीन के अंदर से बहुत सारी जो एनर्जी होती है ऊपर की तरफ आ रही होती है। हमारा एमसी भी इसकी तरफ देख रहा होता है और इस चीज़ को ये दोनों लड़कियां भी देख रही होती हैं जहाँ पर जो पिंक वाली लड़की होती है बोलती है कि मुझे देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो पावर है उसका यूज नहीं किया होता तो हम लोग भी यहाँ पर मारे जाने वाले थे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो जियाओ पिंग है वो भी यहाँ पर अभी भी जिंदा है लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि फाइट करने के बाद मारा जाएगा। ये सुना दिखाया जाता है जिसका ब्लू बाल होता है बोले देखो यार हमने यहाँ पर अपनी 2 स्टार का जो तलिस्मान है उसका यूज करने के बाद हम लोग भाग पाए। जिस तलिस्मान को मैंने अपनी जो डैड है उससे चुराया था अगर हम लोग वहाँ से बच कर भाग नहीं पाए होते तो हम लोग वहाँ पर जरूर ही मारे गए होते इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसे दिखाया जाता है जिसका पिंक बाल होता है वो बोल दे कि नहीं है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपने जो ग्रैंड पे है उसे 3 स्टार का जो तलिस्मान है उसको चुराया है। इसका मतलब ये है कि हमें भागने में कोई भी इशू नहीं होगी। तो चलो चल कर देखते हैं कि कौन बंदा है जो कि इसको मारने वाला है। इतना करने बाद ये लोग बात करते हुए बोले कि सबसे पहले
तुम सभी को अपनी जो एनर्जी है उसको छुपा कर रखना है ताकि हमें कोई भी देख ना पाए। देखना नहीं इस बंदे ने कितनी पावरफुल पंच मारा, एक ही पावर में इसने इस साला यहाँ का पूरा माउंटेन को ही खत्म कर दिया। ये सिनेमा दिखाया जाता है जिसका ब्लू बाल होता है। हम बोल रहे हैं सिस्टर मुरान सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं कि अगली बार हम लोग दोबारा से सीट चुरा कर कुछ काम करेंगे। और हमारा एमसी की भी नज़र इन लड़की की तरफ चला गया होता है। इनकी तरफ देखते हुए अपना एमसी मनी मन बोले कि दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड है जो कि मुँह फैमिली से आती हैं। जब हमारा एमसी बोलते हैं भूल जाओ, अगर ये दोनों लोग मेरे बीच में नहीं आएंगे तो मैं भी इनके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे सबसे पहले यहाँ पर जियाओ पिंग पर ध्यान देना होगा, मैं इसको भागने नहीं दे सकता हूँ। दिखाया जाता है जियाओ पिंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और एक बहुत ही लाल कलर के धुंध के अंदर छुपा होता है। जब ये मनी मन बोलते ग्रैंड इंस्ट्रक्टर आखिर ये कौन है जो कि आप हमें जब मारने के लिए आए, जो मेरा क्यूआई है पूरी तरह से डिस्कवर हो चुका है। नहीं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी ये बाहर आ जाता है अपनी धुन से। हम बाहर आते हुए बोले क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले कि हाँ पूछ सकता हूँ। मैं तुम्हें खुद के बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम बाई लुओ चैन है और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ क्यूजोंग एकेडमी का। ये सुनने बाद दिखाई देती है यहाँ पे दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चौंक गई होती हैं। जब पिंक वाले बोल दिया कि क्या इंस्ट्रक्टर भाई क्यूजोंग एकेडमी से, क्या तुमने सोचा नहीं था कि ये जो बंदा है ये क्रिपल हो चुका है बहुत साल पहले ही। ये सुनने बाद दिखाया जाता है जिसका ब्लू बाल होता है। बोला कि सिस्टर क्या सच में ये बंदा वही है। जब ये बताती है कि 10 साल पहले यहाँ पर ये बंदे ने अपने खुद के पावर के मदद से जो डीमन वर्ल्ड है उसका वो जो पोर्टल है उसको सील कर दिया और यहाँ पे इसने अपने जो काउंटलेस डीमन है उन सभी को मारा है। और ये जीनियस तलिस्मान मास्टर है ये भी जो आता है बाई लुओ चैन, और ये बहुत ज़्यादा जीनियस था। लेकिन मैंने सुना था कि उसके बाद ये जो बंदा है रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर ही अटक गया था, उसके बाद ये क्रिपल बन गया। क्या ये सभी न्यूज़ें फेक थी? ऐसा लग रहा है कि जो अकेडमी वाले हैं बहुत ज़्यादा चालाक हैं, उन लोगों ने इस न्यूज़ को अच्छी तरह से दबाया है। क्या सिस्टर सच में आप ये जो बाई लुओ चैन है उसको जो एडमिट है वो करती हैं, एडमायर करती हैं? और इन सभी का बातों हमारे जो एमसी तो सुन रहा होता है। इसको सुनने के बाद हमारे एमसी के भी पसीने छूट गए होते हैं। जब दिखाया जाता है जियाओ पिंग को जो कि एमसी से बोल है कि ब्लड स्वॉट पायलट्स ने आपके जो अकेडमी है उससे कभी भी गुस्सा नहीं दिला है, उसने कभी भी उस पर अटैक नहीं किया है, तो आप हम पर अटैक क्यों करें? क्या आप मुझे एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? मनी मन बोल दे कि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा जीनियस था लेकिन मैंने सुना था कि ये क्रिपल था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जब जो अपने एमसी होता है इसकी तरफ देखते हुए बोल दे कि देखो यार मेरे अकेडमी का और तुम्हारे साथ कुछ भी पंगा नहीं है, बस मैं अपनी डिसाइबल का बदला तुमसे ले रहा हूँ जो कि तुमसे बदला लेना चाहती। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते हुए बोल है कि मेरा इस चीज़ में कोई भी जो सेक्ट है उसका कोई भी हाथ नहीं है, मैं बस खुद के रीज़न के लिए कर रहा हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। इतना करने बाद दिखाया जाता है जो वहाँ पर जो सीप होती है वो आ गई होती है। जब अपना एमसी होता है बोलते कि आज लोग आए जब तक तुम्हें डिसेबल से जीत पाओगे उसके साथ ड्यूएल करने के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। दिखाया जाता है नानलान वही आप आ गए होते हैं। इसको देखते हुए जो जियाओपिंग होता है बोले क्या तुम नानलान तुम अभी जिंदा हो? इतना करने बाद बोलता है कि इंस्ट्रक्टर भाई क्या सच में आप मेरे अपने बात पर कायम रहेंगे कि मैं अपने डिसेबल को हरा दूंगा तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले कि ऑफकोर्स मैं अपने बातों पर हमेशा कायम रहता हूँ। ये सुनने बाद बोलते हैं कि क्या हुआ अगर आपके डिसेबल को बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो गई और आपके डिसेबल को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी तो आप मुझे फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये सुनने में दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि बोले ऑफकोर्स यार तुम लोगों का फाइट के बीच में मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल मैं अपनी बातों पर हमेशा कायम रहता हूँ और मैं डिसेबल पर्सनली तुमसे बदला लेना चाहती है तो वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगी। ये सुनने बाद दिखाया जाता है जियाओपिंग को जो कि हंसते हुए बोल देगी तो चलो देख लेते हैं कि क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो मुझसे बदला भी ले पाए। इतना करने बाद गुस्से से अपने नानलान की तरफ देखते हुए बोले कि नानलान हाउ मुझसे बदला लेकर तो दिखाओ। यह सुनने बाद अपने नानलान भी आगे जाते हुए बोले कि मास्टर मैं आगे जा रही हूँ इनसे फाइट करने के लिए। यह सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले ठीक है तुम आगे जाओ और तुम आसानी से यानी चालाकी से अपने ट्रेजर का यूज करना जिसको मैंने तुम्हें दिया था और तुम इस फाइट को हार नहीं सकती। ये सुनने बाद बोलिए ठीक है मास्टर। इतना करने बाद वो आगे जाने लगती है। जब इसको देखते हुए अपनी जो डिसेबल सी होती है बोली मास्टर मुझे अपनी जो जूनियर सिस्टर है उसका बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। ये सुनने बाद अपने एमसी भी बहुत गहरी सांस लेता है। जब दिखाया जाता है अपनी शो को जो कि बोलते कि ये जो बंदा है ये नासन सोल लेवल पर मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अपनी जो डिसेबल है उससे 3 स्टेज भी ज़्यादा आगे है। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी डिसेबल को से जीत पाएगा यानी अपनी डिसेबल उससे जीत पाएगी? ये सुनने बाद अपनी जो मिंग होती है हम बोलते कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर मारी जाएगी, क्या उसके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वह जीत जाएगी। ये सुनने बाद अपने एमसी बोले कि रिलैक्स हो जाए यार यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद है। ये सुनने बाद दिखाया जाता है अपनी
अपने मिंग को, जो कि बोले क्या हुआ अगर वो सच में हार गई तो। ये सुन आवाज अपने एमसी होता गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोल दे कि मुझे पता है वो जीतेगी, अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि वो हार जाएगी तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं आज छुट्टी मनाने के लिए मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। ये सुनने बाद दिखाया जाता है नहीं, बोलती कि नहीं 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 महाराज, मुझे पता है कि आप अपनी जो वर्क है उसे प्रोपेयरली करते हैं, इसका मतलब आप मेरी साल को बचा लेंगे। तभी कुछ देखने बाद अपनी जो सू होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोली कि महाराज जी आगे देखिए क्या हो रहा है। दिखाया जाता है जियाओ पिंग ने अपने नालान को बांध लिया होता है, जहाँ पर कुछ टेंडल के अंदर बांध लिया होता है, जो कि बोल है कि तुम सिर्फ ओपन लाइट स्टेज पर मौजूद हो और तुम सोच रहे हो कि तुम नासन सो लेवल के जो बंदे हैं उसको हरा पाओगे। क्या बकवास बात है, क्या तुम सोच रहे हो सच में कोई मेन कैरेक्टर और नोवेल का जो कि आप आने के बाद कुछ भी करके जीत जाओगे। कितनी ज़्यादा पैथेटिक बात है। इतना करने के बाद गुस्से से बोल है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रूरली से ह्यूमिलिएट करूँगा और देखो तुम्हारे मास्टर के सामने मैं तुम्हें कितने ज़्यादा ह्यूमिलेट करता हूँ। इतना करने बाद बोले कि तुमने जितने भी ह्यूमिलेशन मेरे को पास्ट में किया था ना, आज मैं उस सभी को लूट चुकाऊंगा। ये सुनने बाद हमारा जो डिसेबल होती है हम बोलते कि क्या ह्यूमिलेट, तुमने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, तुम ये ह्यूमिलेशन की बात करी हो, ये तुम हो जिसने मुझे ह्यूमिलेट किया। इतना करने बाद दिखाया जाता है अपनी जो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा चीखती है और चीखती है तो उसके जीप पर कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो बने होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज के जो चैप्टर होते हैं यही पर होता है ख़त्म। तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।